साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपना पासवर्ड रिकवर करना या नया पासवर्ड तैयार करना सीखते हैं। सम्मानित शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। देखिए, हम सभी लोगों को अपनी जो यूनिक आईडी जिसे कि यूजर नेम कहते हैं, इस यूजर नेम का प्रयोग करके एजुकेशन पोर्टल पर, एम शिक्षा मित्र पर और वर्तमान में सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दीक्षा ऐप पर लॉगिन होता है और लॉगिन होने के लिए यूनिक आईडी के साथ में पासवर्ड की आवश्यकता होती है। किंतु कई बार क्या होता है कि पासवर्ड हम भूल जाते हैं या किसी कारणवश जो पासवर्ड जो है वो मिस हो जाता है या पुराना पासवर्ड काम नहीं करता है, तब हमको नया पासवर्ड तैयार करने की आवश्यकता होती है और साथ ही हमको यहाँ वहां जाना पड़ता है, इससे उससे पूछना पड़ता है और हम काफी परेशान होते हैं। चलिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने स्वयं के ही मोबाइल से हम किस तरह से अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं, अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो सीधे हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और मोबाइल के स्क्रीन से मैं बताऊंगा कि मैं अपनी स्वयं की यूनिक आईडी से मेरा स्वयं का जो नया पासवर्ड वो मैंने किस तरह तैयार किया है। और यह जानकारी निश्चित तौर से आप जब देखेंगे तो आपको कभी भी कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी और आप अपने स्वयं के मोबाइल से ही अपना जो नया पासवर्ड वो तैयार कर पाएंगे। तो साथियों, चलते हैं सीधे मोबाइल के स्क्रीन पर। साथियों, मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, ठीक है। और इन एप्लीकेशंस में आप देख रहे हैं क्रोम ब्राउजर, ठीक है। चूंकि हमको एजुकेशन पोर्टल से ही अपना पासवर्ड रिकवर करना है, इसलिए हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। मैं करता हूं क्लिक, ये मैंने क्लिक किया, एक नया पेज खुलकर आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है गूगल। गूगल के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो सर्च और टाइप वेब एड्रेस लिखा हुआ है और यहीं पर हमको क्या करना है, क्लिक करना है और क्लिक करके हमको लिखना है एजुकेशन पोर्टल, ठीक है। देखिए, मैं करता हूँ क्लिक, तो यहाँ देखिएगा यहाँ पर लिखने के लिए भी कीबोर्ड आ चुका है और ऊपर देखेंगे तो लिखा हुआ आ रहा है एजुकेशन पोर्टल। क्योंकि पहले मैंने एजुकेशन पोर्टल को खोला है इसलिए लिखा हुआ आ रहा है ना, यूट्यूब बीटा और ये सब लिखे हुए हैं। तो यदि आपके मोबाइल में यदि एजुकेशन पोर्टल नीचे न लिखा है तो आप सीधे सर्च और टाइप वेब एड्रेस पर लिखें। मैं लिखता देखो EDUCATION एजुकेशन लिखा, देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया एजुकेशन पोर्टल और आपके मोबाइल पर भी ये लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको हम क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक किया तो एक नया पेज खुलकर आया और यहाँ पर साइट्स खुलकर आ गई, ठीक है। www.educationportal.mp.gov.in ये इसके नीचे देखो ये खुलकर आ गया। क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल 2.0, ये नीले इंक में लिखा रहा है, नीले रंग में, है ना। और नीचे आप देखेंगे तो लॉगिन पेज, EKYC डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पोर्टल मध्य प्रदेश, ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर, ये इत्यादि चीज़ें लिखी आ गई हैं। क्योंकि हमको पासवर्ड रिकवर करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉगिन पेज पर क्लिक करेंगे। मैं क्लिक करता हूं, मैंने ये किया क्लिक, तो देखिए एक नया पेज खुलकर आया और क्या है, एजुकेशन पोर्टल 2.0, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। ये जूम करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड। चूँकि यूजर नेम का प्रयोग करते हुए पासवर्ड डालते हैं तभी हम एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन हो पाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में पासवर्ड नहीं है, हमारा पासवर्ड गुम चुका है या हम भूल चुके हैं, ऐसी स्थिति में हमको नया पासवर्ड बनाना है। और देखिएगा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट नोटिस लिखा हुआ है और नीचे हिंदी में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, कृपया ध्यान दें कि पोर्टल में काम करने के बाद पेज के ऊपर दिया गया लॉगआउट लिंक पर क्लिक कर अपने कार्य को समाप्त करें, ये लिखा हुआ है। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि एजुकेशन पोर्टल पर जब भी आप लॉगिन होते हैं तो लॉगआउट अवश्य हों। चलिए, हम इसकी बात नहीं करते, हम यहाँ बात करते हैं नए पासवर्ड बनाने की। मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ, ये लिखा है न्यू और ये ब्लिंक हो रहा है न्यू, है ना। तो यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, फॉरगॉट पासवर्ड, पासवर्ड भूल गए, इसका मतलब ये हुआ। क्लिक हियर टू इनिशिएटिव पासवर्ड रिकवरी, यानी यहाँ पर पासवर्ड तैयार करने के लिए, पासवर्ड को रिकवर करने के लिए क्लिक करें कह रहा है। तो चलिए, मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक, ये मैंने क्लिक किया तो देखिएगा एक नया पेज खुलकर आया और नए पेज में लिखा हुआ है सूचना। सूचना को पढ़ना आवश्यक है, सूचना आप पढ़ लेंगे तो रिकवरी करने में हमको सुविधा होगी। पहला बिंदु क्या है, सुनिश्चित करें अपना मोबाइल नंबर एजुकेशन पोर्टल पर आपके खाते के साथ पंजीकृत है।
साथियों, एजुकेशन पोर्टल पर आपका मोबाइल नंबर जो कि चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए, वर्तमान में वो चालू हो, उस पर फ़ोन आते जाते हों, ठीक है। ऐसा नंबर जो आपका है वो एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए पहले से। यदि दर्ज नहीं है तब तो फिर आप नया पासवर्ड नहीं बना पाएंगे और ना ही लॉगिन हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको फिर संकुल केंद्र जाना होगा। संकुल केंद्र में संकुल प्राचार्य की आईडी से आप अपने मोबाइल नंबर को एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज करा पाएंगे, तभी आप पासवर्ड का रिकवर कर पाएंगे। चलिए दूसरे नंबर के बिंदु को पढ़ता हूं मैं। लिखा हुआ है फार्म, और फार्म में कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और कैप्चा, और भरकर अपना पिन जनरेट करें। यानी यहाँ नीचे देखेंगे ये फार्म दिया हुआ है, ये देखिए ये फार्म, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू रिकवर योर पासवर्ड, है ना। तो यहाँ यूजर नेम, मोबाइल नंबर और ये दिया हुआ ये कैप्चा, ठीक है, लिखा हुआ DSNA, ये इसको कहते हैं कैप्चा, और कैप्चा को हमको नीचे इंटर करना है, ठीक है। इंटर कैरेक्टर्स बीइंग डिस्प्लेड इन अबव इमेज, उपरोक्त दिखाए गए चित्र में यानी इमेज में जो आपको कैरेक्टर्स अर्थात लेटर्स दिखाए गए हैं उनको यहाँ भरना है, और उसके नीचे रिक्वेस्ट पिन के फिर क्लिक करके फिर आपको जो पिन है वो प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम पहले ये बिंदुओं को पढ़ लेते हैं, सूचना पढ़ लेते हैं। तीसरा क्रमांक क्या कह रहा है कि 6 अंकों का पिन सत्यापन के लिए आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर के लिए भेजा जाएगा। साथियों, जो मोबाइल नंबर एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज है यानी पंजीकृत है, उस नंबर पर जैसे ही आप यहाँ सब कुछ भर करके रिक्वेस्ट पिन करेंगे तो 6 अंकों का एक पिन आपके उस पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। हालांकि वो आपका पासवर्ड नहीं है, वो केवल वो पिन दिया गया है आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए। और जैसे वो हमको वो पिन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, तो चौथे नंबर में क्या लिखा है देखिए, अपना पासवर्ड रिसेट करने के लिए इस पिन का प्रयोग पासवर्ड रिकवरी पेज पर करें। आपको क्या करना है, जैसे वो पिन प्राप्त हो जाएगा तब आपको ये जो नीले इंक में लिखा हुआ है, नीली स्याही में लिखा हुआ है नीले रंग में पासवर्ड रिकवरी पेज, इस पर क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलकर आएगा, और वो 6 अंकों का आपको यूजर आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करने के पश्चात आपको वो जो 6 अंकों का पिन प्राप्त होगा उसको आपको उसमें दर्ज करके इंटर करना पड़ेगा, और इसके बाद आपको प्राप्त हो जाएगा आपका नया पासवर्ड। तो चलिए अब मैं प्रारंभ करता हूं। तो यहाँ लिखा मैंने यूजर नेम, मेरा यूजर नेम है AY, ठीक है, 9659। और साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो यूजर आईडी है या यूजर नेम जो होता है, ठीक है, यूनिक आईडी, उसमें कहीं पर भी आपको स्पेस नहीं देना है। कहीं भी आपने स्पेस दिया तो समझ लीजिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं यहाँ जैसे AY के बाद मतलब स्पेस दे दूँ इस प्रकार से, ऐसा तो फिर ये सीधे हमारा यूजर नेम गलत हो जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, स्पेस बिल्कुल नहीं देना है। और हमारे शिक्षक साथी अक्सर यहाँ पर स्पेस देते हैं, तो इसको यहाँ पर स्पेस हमको नहीं देना है। मैं स्पेस को हटा देता हूँ, ये हटा दिया, ठीक है। फिर मेरा पंजीकृत जो मोबाइल नंबर एजुकेशन पोर्टल पर है उसको मैं दर्ज करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ दर्ज कर रहा हूँ, है ना, ये मैंने दर्ज किया। इसके पश्चात यहाँ पर लिखा आ रहा है जो कैप्चा DSNA। अब मैं DSNA को यहाँ पर इंटर करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ इंटर करूँगा तो देखिएगा, अब मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। ऊपर दिया गया कैप्चा में जो कैरेक्टर्स है उनको, तो कैपिटल D, इसके बाद में कैपिटल ही S है, फिर कैपिटल N और कैपिटल A। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ कैपिटल में दिया है तो कैपिटल में, स्मॉल में दिया है तो स्मॉल में आपको दर्ज करना है। यदि आप गलत दर्ज करेंगे तो फिर नहीं होगा। और देखिए अब मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट पिन पर क्लिक कर देता हूँ। मैं ये रिक्वेस्ट पिन पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। और जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ क्या लिखा आ रहा है, आपके द्वारा दिया गया कोड मैच नहीं कर रहा है, कृपया पुनः प्रयास करें, ऐसा लिखा आ रहा है। हो सकता है आपके इसमें ऐसा लिखा है, कोई बात नहीं, हम दोबारा प्रयास करेंगे। तो देखो यहाँ लॉगिन अगेन लिखा है, तो लॉगिन अगेन पर मैं क्लिक करता हूँ और फिर से वो लॉगिन पेज जो खुलकर आ जाएगा। और हम नीचे देखेंगे तो ये न्यू है ना, और फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पुनः वही सूचना लिखी आ जाएगी। और यहाँ पर पुनः हम यूजर नेम डाल देंगे, ठीक है। मैं डाल देता हूँ पुनः अपना यूजर नेम यानी यूनिक आईडी, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना नंबर, मोबाइल नंबर, ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद में जो नया जो कैप्चा आया है, इस कैप्चा को पुनः यहाँ आपको डालना है, ठीक है। क्या लिखा है, DVPD,
कैपिटल में ना, ये डी फिर वी फिर पी और फिर डी। इसके बाद पुनः हमको रिक्वेस्ट पिन करना है। मैंने रिक्वेस्ट पिन किया, देखो क्या लिखा रहा है, 6 अंकों का पिन आपके पंजीकृत मोबाइल पर भेज दिया गया है। ठीक है, तो मेरे पास में आ चुका है। ठीक है, मैं दूसरे मोबाइल पर, वो मैं जो पंजीकृत सिम है मेरी वो दूसरे मोबाइल पर है और उस मोबाइल को मैंने पास में रखा हुआ है। ठीक है, अब वहाँ जो पिन आया है मेरे पास में, उस पिन को मैं आगे डालूंगा। तो देखो लॉगिन अगेन पर फिर से क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमें उसी पेज को लाना है। ठीक है, ये देखिएगा मैं उसी पेज को ला लेता हूँ, या बैक होकर भी हम ला सकते हैं। देखिए सूचना में जो यहाँ पर देखो ये पासवर्ड रिकवरी पेज ये लिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने ये क्लिक किया। ठीक है, ये क्लिक किया, इसके बाद में ये आ गया, देखिए यहाँ पर नीचे एक फॉर्म आ गया है, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू रिकवर योर। यहाँ तो यूजर नेम डालेंगे। ठीक है, मैं यूजर नेम डालता हूँ अपना, जी मैंने अपना यूजर नेम डाला और 6 डिजिट पिन लिखा आ रहा है। तो जो हमको अभी प्राप्त हुआ है उसको ही आपको डालना है। देखिए मैं डाल देता हूँ, जो मुझे पिन प्राप्त हुआ है उसे डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया। ठीक है, जो मुझे पिन प्राप्त हुआ है उसे। और यहाँ देखिए ये कैप्चा फिर से है B7VD। तो यहाँ पर मैं कैपिटल B लिखता हूँ, फिर आपको लिखना है 7, फिर कैपिटल V की बात करेंगे, कैपिटल V और फिर कैपिटल D, और वेरीफाई पिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मैं करता हूँ वेरीफाई पिन। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर आ गया हेल्प के लिए, यूजर नेम AY9659 पर नया पासवर्ड कम से कम 7 अक्षर का होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्टार, हैज, @ और ये डॉलर का जो चिन्ह है, ये इनमें से कोई भी एक चिन्ह होना चाहिए। तो आप पासवर्ड ऐसा बनाएं जैसे कि लेटर्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, ये ABCD से लगाकर A से लगाकर Z तक, और इसके बाद मतलब अंक भी होना चाहिए 0 से लगा करके 10 तक, कोई भी 3-4 अंक ले लीजिए और कोई एक कैरेक्टर ले लीजिए। यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है कि स्टार, हैज, @ इनमें से कोई भी एक लेटर आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं आप न्यू पासवर्ड अपना बनाता हूँ। मैं अपना न्यू पासवर्ड यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर इंटर किया न्यू पासवर्ड के लिए। अब जो मैंने पासवर्ड वहाँ ऊपर लिखा हूँ उसको आप कोई कॉपी में आप लिख के रख लें कि आपने क्या इंटर कर रहे हैं, और फिर दोबारा जो आपने डाला है उसको यहाँ कन्फर्म करें। कन्फर्म मैं कर देता हूँ उसी पासवर्ड को, जो ऊपर मैं डाला हूँ उसी पासवर्ड को यहाँ फिर से डाल रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने डाल दिया है ना। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्या आ रहा है, रीसेट पासवर्ड लिखा आ रहा है। तो इस रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पासवर्ड सफलतापूर्वक परिवर्तित हो गया है, कृपया नए पासवर्ड से पुनः लॉगिन करें। तो साथियों ये जो नया पासवर्ड बनेगा इससे हम दोबारा लॉगिन कर सकते हैं, अर्थात जो पासवर्ड आपने लिख के रखा है अभी वो आपका पासवर्ड है और उसी पासवर्ड से अब आप लॉगिन होंगे। ठीक है, तो लॉगिन किस तरह होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर लॉगिन अगेन लिखा आ रहा है, मैं लॉगिन होता हूँ जो भी मैंने पासवर्ड तैयार किया है उससे। आप देखिए अब हमारे पास में पासवर्ड आ गया है, यूजर आईडी तो हमारे पास में है, यूजर नेम या यूजर आईडी। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पर अपनी यूजर आईडी डालता हूँ JAY9659। ठीक है, और जो पासवर्ड जो है मैंने अभी जनरेट किया है उस पासवर्ड को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंटर कर देता हूँ। ठीक है, और इंटर करने के पश्चात मैं देखिए अब क्या करना है हमको लॉगिन होने के लिए। ये जो नीचे बार दिखाया जा रहा है, देखो ये तीर के निशान से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तीर का निशान है ना। इसको इस तरफ यानी राइट साइड में लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ तीर का निशान दिखाया जा रहा है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा देखिए ये इस तरफ आ गया है ना। इसके पश्चात आपको क्या करना है, लॉगिन होना है। तो ये लॉगिन पर जैसे क्लिक करेंगे हम तो देखिएगा ये यहाँ पर कह रहा है देखो यूजर नेम AY9659 और ये मोबाइल नंबर मेरा दिखाया जा रहा है।
और मोबाइल नंबर दिखाया जा रहा है, तो इसको क्या करना है, अपडेट करने को कह रहा है नीचे, स्किप या अपडेट, तो अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अपडेट सक्सेस बता दिया, ठीक है, ओके करेंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, स्किप करेंगे। जैसे स्किप करेंगे तो भी आपका देखो ये खुलकर आ जाएगा का जो मतलब प्रोफाइल है आपकी, एम्प्लॉय प्रोफाइल, वो खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ से आप चाहें तो पर्ची प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से जो भी करना है आप कर सकते हो। देखिए मैं लॉगिन होकर के मैंने आपको बता दिया। और देखिएगा जैसा कि उसमें बताया गया था, जब भी आप लॉगिन होते हैं तो आपको लॉग आउट होना आवश्यक है। आप ऊपर देखेंगे तो लॉग आउट का एक बटन दिखाया गया है, जो कि तीर के निशान से आपको इंगित किया जा रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप लॉग आउट अवश्य होइए। चलिए मैं लॉग आउट होता हूँ, तो मैं एजुकेशन पोर्टल के होम पेज पर आ जाऊँगा। ये देखिए एजुकेशन पोर्टल का होम पेज है। यहाँ से आप चाहें तो बहुत सारे जो आदेश निर्देश हैं, जो भी देखना चाहे आप देख सकते हैं, ठीक है। वर्तमान के आदेश यहाँ नीचे, ठीक है, यहाँ पर। तो साथियों इस तरह से हम अपने नए पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। चलिए पुनः हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो देखा साथियों, इस तरह से हम यूनिक आईडी के लिए अपना नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, नया पासवर्ड बना सकते हैं। साथियों इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि कभी कभी नेटवर्क या सर्वर की प्रॉब्लम होने की वजह से ये नहीं हो पाता है, किंतु जब सर्वर चलता है तो हम इस तरह से अपना नया पासवर्ड तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूं यह जानकारी, यह वीडियो आपको काफी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।